आमिर ज़िया साहब, आप पूरी सूरत हाल को कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या समझ आती है आपको? जिस तरह जितने भी हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं जो ख़बरों पे तज्ज़िये करते हैं, तबसरे करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, तो उन सबका यही कहना था कि गैर फितरी इत्तेहाद है, ये लफ्ज़ बोला जा रहा था। फिर हमने देखा कि 16 महीने की हुकूमत ख़त्म होती है, फिर तमाम लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तनकीद के रिश्ते दोबारा बरसने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ गैर फितरी तौर पर होता रहा, इंटेंशनली होता रहा, ये वाकई अवाम की फ़िक्र में होता रहा, और दोबारा फिर जब हम देखेंगे कि अवाम की फ़िक्र दोबारा से लाहक होगी, फिर ये इत्तेहाद बन जाएगा गैर फितरी। क्या देखते हैं आप पूरी सूरत हाल का आगे? तो मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ फितरी या गैर फितरी नहीं होती, ज़रूरतों के तहत होती है। और जब हालात बदलते रहते हैं उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि लोग जो हैं, तंजीमें जो हैं या सियासी जमातें जो हैं, उसके हवाले से अपनी हिकमत अमली जो है वो बना रही होती हैं। अब जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने नजरिए ज़रूरत कहना चाह रहे हैं जी, तो मैं ये कहता कि जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने रोशनी डाली कि आपको इनके रवैये से, तो हमेशा ये बड़ी मीठी और नर्म बात करते हैं। मेरा जब से इनसे तजर्बा रहा है बातचीत करने का, इंटरव्यू करने का, इनको सुनने का, तो ये बड़ा मतलब है कि आप इनको कितने ही घेरें, नासिर हुसैन शाह साहब को घेरना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये निकल जाते हैं। और ये हमेशा बहुत ही कहते हैं ना, नर्म खुई के साथ और गुफ्तगू के साथ ना हर सख्त सवाल का जवाब देते हैं और उसके साथ तनाज़ा नहीं खड़ा होने देते। तो ये एक मेरे ख्याल में जो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की वो होती है कि जनाब उसके अल्फाज जो होते हैं बड़े नपे तुले होते हैं। मतलब बहुत आसान है कि मतलब शिकायतों का दफ्तर खोल के बैठ जाते हैं, और बहुत सारे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त करते भी हैं ये बात, जो तनकीद भी करते हैं कि जी हाय देखें नून लीग के साथ जो है वो ज्यादा एक तरजीही सलूक हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रेन के साथ बात की। तो ये एक तरह की मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है, क्योंकि आज आपने ये देखा कि माजी में जब 16 माह ये काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो आज जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। जब मद्दे मुकाबिल होंगे तो एक दूसरे पे इतराज भी करेंगे और एक दूसरे पे तनकीद भी आ जाती है। लेकिन अगर दोबारा से हंग पार्लियामेंट हो जाती है, किसी को डिसाइसिव मेजोरिटी नहीं मिलती, तो फिर यही दोनों जमातें जो है हो सकता है कि दोबारा साथ काम करने पे मजबूर हो। या ये होगा कि भाई सिंध में जैसे हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक डोमिनेंट पोजीशन है और ज़ाहिर है कि हुकूमत में होगी, और अगर मतलब है दीगर सूबों में भी इसकी सीट्स होती हैं तो हो सकता है इनको जरूरत पड़े इत्तेहादियों की, तो भी चीजें बड़ा फ्लक्स में हैं। तो ये जो रवैया है कि एकदम एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत ही आप कहते हैं ना तोपों का रुख खोल के ना बैठ जाए, तो एक मुस्बत बात है। और तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि पाकिस्तान में तो सियासी हिद्दत को कम करने की जरूरत है। जब तक हम सियासी हिद्दत में कमी नहीं करते, महाजराई में कमी नहीं कर सकते, तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। जी फिजा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।